आसमान में लहराने में पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी एक अनमोल योगदान रहा है। स्त्रियों के बेमिसाल त्याग एवं शौर्य ने कई लोगों का जीवन बदला है। ऐसे ही साध्वी श्री ईश्वरी जी की जीवन कथा का अनुभव आज हम इस वीडियो द्वारा करेंगे। एक बार सोपारक नगर में भयानक दुष्काल आ पड़ा। वह 1 या 2 वर्ष का नहीं बल्कि 12 वर्षों तक लगातार चला रहा। नगर में जिनदत्त नामक धनवान सेठ का परिवार भी इस कठिन परिस्थिति के चपेट में आ गया था। अन्न मिलना अत्यंत कठिन हो चुका था। अंत में जिनदत्त और उनकी पत्नी ईश्वरी ने जहर युक्त भोजन खाकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। लेकिन खाने में जहर मिलाने के लिए कुछ अन्न तो लगेगा, इसलिए जिनदत्त ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर 2 मुट्ठी चावल का प्रबंध किया। ईश्वरी ने रसोई पकाई और जैसी वह घातक जहर उसमें मिलाने जा रही थी, तभी बाहर से आचार्य श्री वज्रसेन सूर्य जी के मधुर आवाज में धर्मलाप सुनाई दिया। ईश्वरी ने सोचा, जीवन तो जहरीला बन ही गया है, लेकिन यह मेरा सौभाग्य है कि इस परिस्थिति में भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भावनाओं में लीन ईश्वरी ने आचार्य श्री जी को साता पूछी और जैसे ही आचार्य श्री जी ने ईश्वरी के हाथ में जहर देखा तो उन्होंने उसका कारण पूछा। ईश्वरी ने सारी घटना आचार्य श्री जी को बताई और तभी आचार्य भगवंत ने अपने गुरु महाराज साहब ने की हुई वाणी याद की। उनके गुरु महाराज साहब ने कहा था कि यदि आपको ऐसी कोई स्त्री दिखे जो जहर ग्रहण करने के लिए तैयार हो लेकिन किसी कारणवश जहर ग्रहण ना कर पाए, तो उसका संकेत यही होगा कि अगले दिन से इस दुष्काल का अंत हो जाएगा। आचार्य श्री जी ने ईश्वरी से कहा कि अब आपको जहर ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से सबको अपनी इच्छानुसार अन्न की प्राप्ति होगी। ईश्वरी को आचार्य श्री जी के वचनों पर संपूर्ण श्रद्धा थी और उसी मध्य रात्रि को अन्न से भरा जहाज सोपारक के बंदरगाह पर आया और अगले दिन से सबको पर्याप्त मात्रा में अन्न मिलना शुरू हुआ। संकट के बादल बिखर चुके थे। जिनदत्त और उनका परिवार भी सुख और शांति से जीने लगा। ईश्वरी इस घटना के बारे में सोचते सोचते गहरे चिंतन में चली गई। वह चिंतन करने लगी कि अगर आचार्य श्री जी को आने में जरा सा भी विलंब हो जाता तो बहुत ही दुर्भाग्यमय घटना घटित हो जाती। उनके परिवार की जहर के कारण अकाल मृत्यु हो जाती और उनकी आत्मा नरक गति का आयुष्य मानती। आचार्य श्री वज्रसेन सूर्य जी के आगमन ने उनके परिवार को इस पापमय और दुखमय मृत्यु से बचाकर सच में एक जीवनदान भेंट दिया। ईश्वरी ने अपने परिवार से कहा, आचार्य श्री जी ने तो हमें अद्भुत ऐसा जीवनदान भेंट दिया ही है, लेकिन अब हम भी इस जन्म जरा मृत्यु के चक्र से सर्वार्थ मुक्त होने के लिए आचार्य श्री जी के पास श्रेष्ठ ऐसे संयम दान की याचना करेंगे। पूरा परिवार इस विषय पर सोचने लगा और उनको यह एहसास हुआ कि यह जीवन चक्र तो अनेकों काल तक चलते रहने वाला है, तो क्यों ना इसे मोक्ष मार्ग पर जाकर परमानेंटली नष्ट कर दे। ईश्वरी, जिनदत्त और उनके चारों पुत्र नागेंद्र, चंद्र, विद्याधर और निवृत्ति ने आचार्य श्री वज्रसेन सूर्य जी के पास दीक्षा ग्रहण की। गुरु के जीवन में आने से और उनके प्रति पूर्णतः समर्पण से जीवन कितना सुवासित बनता है, यह आज हमने देखा। साध्वी श्री ईश्वरी जी और उनके चारों पुत्रों को आज भी महान अनगार के रूप में याद किया जाता है। जैन श्वेतांबर परंपरा में चंद्रगच्छ, निवृत्ति कुल, नागेंद्र कुल और विद्याधर कुल, यह चारों कुल उन चारों पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध है। सही मायनों में गुरु वचनों पर श्रद्धा और गुरु के प्रति पूर्णता समर्पण हो तो साध्वी श्री ईश्वरी जी जैसा महान ऐसे साध्वी श्री ईश्वरी जी की जीवन कथा हमारे लिए एक प्रेरणा स्थान है, जो हमें इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की चाहना रखते हैं। जिन वचन विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।